बार दुर्योधन ने पांडवों के पास 10,000 साधु भेज दिए थे कि जाओ युधिष्ठिर के घर में आपका निमंत्रण है। और उस समय द्रौपदी के पास एक बटलोई थी। बटलोई मीन्स एक बर्तन, पात्र। उस पात्र से द्रौपदी जो चाहती थी बना लेती थी। पर द्रौपदी के खाने के बाद उसकी जो शक्तियां थीं वो समाप्त हो जाती थी दिन भर के लिए। तो जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया तब उनके द्वार पर 10,000 साधु आए। अब 10,000 साधु हैं और धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा आप बैठिए, हम आपको भोजन की तैयारी कर रहे हैं। साधु बोले हम जरा नहा के आते हैं, तो नदी चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी से बोलने गए कि 10,000 साधु आए हैं, भोजन तैयार। द्रौपदी बोली कि भोजन तो है ही नहीं, कहां से 10,000 लोगों का भोजन? 10,000 लोगों का भोजन बनाने में समय कितना लगेगा? और वो भोजन कर चुकी थी, बटलोई धुल चुकी थी माता द्रौपदी। अब जब दुर्वासा जी थे वो संत, ना खवाते तो श्राप दे देते। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर पांचों पांडवों को लगा कि अब तो द्वार पे आए संतों को हम भोजन नहीं करा पाए, अब तो वो श्राप दे देंगे, तो इसलिए अपन एक काम करते हैं, जल के समाप्त हो जाते हैं। तो पांचों पांडवों ने सोचा कि अब चलो मर जाते हैं, संतों को श्राप। द्वार पे आए अतिथि, देखो द्वार पे आए अतिथि को आप भोजन ना करा पाए, इसका मतलब आप मरे हुए हैं। पहले के जमाने में इसका बड़ा महत्व था कि हमारे द्वार से कोई भूखा ना जाए, यदि चला गया तो हमारे जिंदा रहने का क्या मतलब, फिर तो हम मुर्दे की तरह हैं। तो युधिष्ठिर जी ने कहा अब जीने से लाभ नहीं। कुंती द्रौपदी ने कहा एक बार रुको, मैं अपने गिरधर गोपाल को बुलाती हूं। द्रौपदी ने बुलाया। द्रौपदी ने कहा गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। जब द्रौपदी ने बुलाया गोविंद सहारा, अब आओ गोविंद, वरना ये श्राप संत देंगे। तब द्वारिकाधीश द्वारिका से द्रौपदी के यहाँ गए और द्रौपदी से कहा बहन क्या हुआ? गोविंद आप आ गए, संत आए हैं, खाने का कुछ व्यवस्था नहीं है। भगवान बोले तुम्हारे पास बटलोई है तो पात्र कहाँ गया? बोले वो मैंने धुल दिया। भगवान बोले लेके आओ। धुली हुई बटलोई को बुलाया और उस बटलोई में ढूंढा कि कुछ तो मिलेगा, तो धुली हुए में क्या मिलना था, पर कहीं किनारे एक साग का पत्ता, कोई तिनका कहीं धुलने के बाद भी रहा। उस तिनके को जरा से, तिनके को प्रभु ने उस पात्र से निकाला और तिनके को अपने मुख में रखा। और जब तिनके खाकर भगवान ने उस साग का पत्ता खाकर जब भगवान ने डकार ली तो पूरी सृष्टि का चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भर गया। वो साधु जो नहा रहे थे, नहाते नहाते डकार आई, उन्हें लगा पेट तो भरा है, अब तो भीम बोलेगा कि हमने इतना बनाया चलो खाओ, खवेगा है नहीं। तो बाबा जी सब नदी के किनारे किनारे भाग गए, कोई लौट के आई नहीं, क्योंकि पेट भर गया। उन्हें डर लगा कि खाएंगे नहीं तो भीम मारेगा, कितना बनवा लिए हो, खा रहे नहीं हो।